हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम जानेंगे सेल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, आल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। डेफिनेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया: Mitochondria, also known as the powerhouse of the cell. Mitochondria are tiny structures found inside almost all eukaryotic cells. Their main job is to produce energy in the form of ATP, which is like fuel for the cell. माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे सेल का पावर हाउस भी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत छोटे स्ट्रक्चर के होते हैं जो ऑलमोस्ट सभी यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं। इसका मेन काम है एनर्जी बनाना एटीपी के फॉर्म में, जो सेल के लिए फ्यूल की तरह है। Features of mitochondria: Number 1, the outer membrane is smooth and protect the organelles. outer membrane स्मूथ होती है और ऑर्गेनल को प्रोटेक्ट करती है। नंबर 2 है the inner membrane is folded into shapes called cristae. This folds increase the surface area, making energy production for efficient. इनर मेम्ब्रेन में कई फोल्ड्स होते हैं जिन्हें क्रिस्टे कहा जाता है। ये फोल्ड्स एनर्जी बनाने की सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। नंबर 3, inside the inner membrane is the matrix, a fluid-filled space containing enzymes, mitochondrial DNA and ribosomes. इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस है जिसमें एंजाइम, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया: नंबर 1, फर्स्ट दे मेक एटीपी थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन. दिस इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सेल. सबसे पहले ये एटीपी बनाते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू। ये सेल के लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। नंबर 2 है they help regulate important chemical reactions in the cells. माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन को रेगुलेट करती है। कुछ स्पेशल सेल में ये बॉडी टेम्परेचर बनाए रखने के लिए हीट भी प्रोड्यूस करती है। नंबर 4, and they also play a role in cell death, which is important to remove old or damaged cells. और माइटोकॉन्ड्रिया सेल डेथ में भी हेल्प करती है ताकि पुरानी या डैमेज्ड सेल्स को हटाया जा सके। फैक्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया: Mitochondria have their own DNA and ribosome. This means they can make some of their own proteins without depending entirely on the cells. माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। इसका मतलब है कि ये अपने कुछ प्रोटीन्स खुद बना सकते हैं बिना पूरी तरह सेल पर डिपेंड हुए। Scientists believe mitochondria were once free living bacteria that got combined into bigger cells millions of years ago. साइंटिस्ट मानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया पहले फ्री लिविंग बैक्टीरिया थे जो लाखों साल पहले बड़े सेल्स के साथ जुड़ गए। सो फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया सच में वो पावर हाउस है जो हमारी सेल को जिंदा और सक्रिय रखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया: आउटर मेम्ब्रेन बाहर की लेयर है जो माइटोकॉन्ड्रिया को कवर करती है। इनर मेम्ब्रेन क्या है? इनर मेम्ब्रेन अंदर की लेयर है जो फोल्ड होकर क्रिस्टे बनाती है। क्रिस्टे इनर मेम्ब्रेन की फोल्ड से बनती है और यहीं पर एनर्जी बनने की प्रोसेस होती है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस: आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का लिक्विड पार्ट जिसमें एंजाइम्स होते हैं उसे मैट्रिक्स कहते हैं। फिर है डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का डीएनए होता है, इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन खुद बना सकते हैं। अब देख लेते हैं राइबोसोम के बारे में।
राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करता है। दोस्तों, ये था माइटोकॉन्ड्रिया का एक सिंपल एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।